नमस्कार। एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। नारे तो लगे लेकिन गरीबी हटाई नहीं गई। मध्य प्रदेश में बोलते हुए पीएम मोदी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंगलवार को 5,21,000 लाभार्थियों को पीएम मोदी ने वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेशम नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। पीएम ने कहा कि देश ने कई सरकारें देखी, लेकिन पहली बार ऐसी सरकार है जो लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहती है। कोरोना के संकट में भाजपा सरकार ने फिर साबित किया कि गरीबी के लिए यह सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ काम करती है। लोगों को पहचानते रहेंगे मदद। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को वैक्सीनेशन हो या फिर मुफ्त राशन, सरकार सबसे लिए काम किया है। आने वाले 6 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इंस्पेक्टर ने युवक से 7 महीने तक किया शारीरिक शोषण। ग्वालियर में लोकायुक्त इंस्पेक्टर की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। इंस्पेक्टर ने नौकरी का झांसा देकर एक युवक का शारीरिक शोषण किया। वह उसके साथ 7 महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़ित युवक ने तंग आकर वीडियो बनाया और पुलिस से शिकायत कर दी। लोकायुक्त इंस्पेक्टर ने एक युवक को नौकरी का झांसा देकर होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इंस्पेक्टर ने युवक को नौकरी तो नहीं दिलाई, लेकिन धमकाकर 7 महीने तक उसके साथ ज्यादती करता रहा। युवक ने पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर इंस्पेक्टर का वीडियो बना लिया। इस वीडियो के सहारे युवक ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कुकर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। जानिए एमपी के किस जिले में पेट्रोल 88 पैसा तो डीजल में 72 पैसे की हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। ग्वालियर में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 88 पैसे तो डीजल की कीमत में 72 पैसे की वृद्धि हुई। लंबे समय से ठप कीमतों के बाद ईंधन की सरपट दौड़ती कीमतें ने कई वाहन चालकों को बजट गड़बड़ा दिया। हर दिन बढ़ते हुए मंगलवार को पेट्रोल 112 रुपया 87 पैसे और डीजल 95 रुपया 63 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। इस तरह 8 दिन में ही कीमतों में बड़ी उछाल आया है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा हर दिन आंशिक रूप से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। डीजल के दाम लगातार बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। सोने चांदी के कीमतों में भारी गिरावट। सबसे ज्यादा चांदी के भाव गिरे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सटोरियों की रुचि कम होने के साथ ही निवेशकों की बिकवाली आने से वायदा काफी टूट गया है। कॉमेक्स पर सोना घटकर $1958 प्रति औंस और चांदी $25.57 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। इसके समर्थन में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में नरमी देखी गई। इस वजह से हाजिर बाजार में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट रही। इंदौर में सोना 200 रुपये टूटकर 52,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 300 रुपये घटकर 67,700 रुपये प्रति किलो पर रही। आज सीएम शिवराज देंगे हितग्राहियों को बड़ी सौगात। छतरपुर जिला में 5,21,000 पीएम आवासों के गृह प्रवेशम का साक्षी बनने वाला है। गृह प्रवेश कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आ रहे हैं। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रूप से मौजूद रहेंगे। सीएम 11:15 बजे प्लेन से खजुराहो पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से सुबह 11:45 बजे तक छतरपुर पहुंचेंगे। यहां बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में एक भव्य समारोह में शामिल होंगे। स्कूल वाहन पेड़ से टकराया, 18 बच्चे हुए घायल। उज्जैन में सोमवार को स्कूल के बच्चों से भरी मैजिक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मैजिक रोड से उतरकर किस तरह पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, 18 बच्चे घायल हो गए। गाड़ी के ऊपर रखे स्कूल बैग्स उछलकर दूर जा गिरे। हादसे की वजह से तेज स्पीड बताई जा रही है। ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था। 10 बच्चों की क्षमता वाली मैजिक में 22 बच्चों को बिठाया गया था। 10वीं पास युवकों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका।
जाने कैसे करें अप्लाई। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के 3603 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से 30 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एसएससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट को सबसे पहले पेपर 1 पास करना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। पेपर 1 में सफल होने वाले उम्मीदवार को पेपर 2 में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। राहुल धाकड़ बोले रहने को घर नहीं, मंत्री ने कहा मेरा बेटा है, फिर अफसरों के पास लेकर पहुंची। ग्वालियर के बाल भवन में पीएम आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी पहुंची थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ठाकुर ने कहा कि ग्वालियर में प्रस्तावित अटल स्मारक भव्य बनेगा। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। मंत्री ने कहा कि लोगों को अध्यात्म की तरह जाना चाहिए। साथ ही कहा कि यदि शराब को छोड़ दे तो यह अच्छी बात है। इस दौरान मंत्री के द्वारा हितग्राहियों को आवास की चाबी भी सौंपी गई। उधर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक अजीब घटना हुई, जिसे अधिकारियों और सुरक्षा में तैनात अधिकारी भी हैरान रह गए। इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर जिले की ओर से सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा। जल संरक्षण, अवशिष्ट जल को साफ करके इसके पुनः उपयोग और जल पुनर्भरण के प्रयोग के कारण इंदौर को यह पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पश्चिमी जोन श्रेणी में प्रथम आने पर इंदौर के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, टैपिंग, वाटर रिचार्जिंग इकाइयों, जल पुनर्भरण व वाटर प्लस के क्षेत्र में इंदौर जिले ने कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। भोपाल से जारी आदेश ने खतरे में डाली इंदौर के आधे से ज्यादा डॉक्टरों की प्रैक्टिस। शहर के आधे से ज्यादा डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर तलवार लटक रही है। दरअसल राज्य मेडिकल काउंसिल ने भोपाल से एक आदेश जारी कर सभी डॉक्टरों से कहा है कि वे 31 मार्च तक पंजीयन का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। जो डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे वे प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। नवीनीकरण के लिए डॉक्टरों को 10वीं 12वीं के अंक सूची के साथ साथ इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। मुश्किल यह है कि सालों पहले डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर डॉक्टरों ने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र संभाल कर नहीं रखा है। प्रमाण पत्र के अभाव में वे चाहकर भी पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब डॉक्टरी शुरू करने से पहले ही मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है, तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जा रहा है।